नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं। इस नई रीडिंग को हम टैरो कार्ड से करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि देवी देवता, महादेव, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले कार्ड्स को मैं शफल करूं, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रीडिंग होने वाली है दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। और अपने कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और मैं आप सभी के कमेंट्स के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, हे हनुमान जी प्लीज़ उसे शेयर करें। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स। इसको साइड में रख लेते हैं। टोटल 4 कार्ड्स हम इसमें से आज निकालेंगे दोस्तों। दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। और अपने तीसरे कार्ड को अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा कार्ड आया है दोस्तों आपके सामने, विच इज 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट। कार्ड मिल गया दोस्तों, फिर से एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, उसके लिए उत्तर देने की कृपा करें, गाइडेंस देने की कृपा करें। आज का फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये टोटल 4 कार्ड्स आज हमने निकाले, इसमें से पिक किए हैं दोस्तों। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं, क्या गाइडेंस दिया, अब हम उसको रीड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं दोस्तों, अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। गाइडेंस के तौर पे बहुत कुछ बताने के लिए आज है आपके लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम कार्ड्स को स्टार्ट करते हैं। पहले अच्छे से इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी आराम से दिखें ये कार्ड्स। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। अब दोस्तों, आज के अगर हम फर्स्ट कार्ड को ही देख लें तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि आपके लाइफ में इस समय जो टाइम पीरियड चलने वाला है या चल रहा है, ये खुशियों का समय है। ये दिखाता है किसी प्रकार के उत्सव को, मित्रता, सहयोग, या खुशियों का ऐसा टाइम फ्रेम आपके लाइफ में चल रहा हो। ये उस चीज़ के एनर्जी को इस समय इशारा कर रहा है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि ये जो कार्ड, बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप फ्रेंड्स के साथ या परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हैं। और अगर अभी ऐसा कुछ लोग की लाइफ में नहीं है तो आगे ये जो टाइम फ्रेम अब चलने वाला है उसमें ऐसा आपके साथ होने वाला है कि आप अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं। जैसे कि कोई पार्टी हुई, कोई छोटी मोटी पार्टी हो सकती है जहाँ, या आपके घर पे हो सकती है, या आप किसी के यहाँ पार्टी में जाएं, अपने दोस्तों के यहाँ या अपने परिवार के साथ। कोई ना कोई जश्न का जैसे एक माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है, उस तरीके की एनर्जी का फ्लो इस समय है दोस्तों। ये एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है, एक खुशियों का मौका जो है वो आपके जीवन में इस समय उस चीज़ को दिखा रहा है वो। और इस कार्ड का ये भी मतलब है दोस्तों कि आपको अपने कुछ लोगों से जिनसे आपको शायद उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे लोगों से आपको सहयोग भी मिलेगा, आपको समर्थन भी मिलेगा, ऐसे लोगों का जिनसे आपने उम्मीद नहीं की होगी। और आपके आसपास के लोग स्पेशली आपके साथ हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, समय आपका ऐसा बदल रहा है कि जिसके वजह से जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं थी वो लोग भी अब आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आपके समर्थन में आएंगे। और आपके जो आपने जिस तरीके से मेहनत की अपने जीवन में, या आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने जीवन में, उस चीज़ को देखकर लोग हैट्स ऑफ करेंगे। और आपका एग्जाम्पल लोग अपने बच्चों को देंगे कि देखो आपने किस तरीके से मुश्किलों को, उनसे आप हारे नहीं, आप उनसे लड़ते रहे। इस चीज़ का जो एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत पड़ा है, जिसके वजह से लोग आपका सहयोग खुद करने के लिए अब आगे आने वाले हैं।
और आपको समर्थन भी मिलेगा ऐसे लोगों का। और यही कारण है कि ये किसी प्रकार की उपलब्धि भी आपके लाइफ में लेकर आएगा, कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आ सकती है। मतलब ये खुशियों का ओवरऑल माहौल रहेगा दोस्तों, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इन खुशियों को देखकर जो आपसे जलने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो आपसे डरे हुए हैं, मैं बता दूं। और उन लोगों की स्थिति इस समय भयानक हो रखी है, उनकी जान लीजिए आत्मा तक हिल चुकी है इस समय, जो आपके हेटर्स हैं। और ये वो पर्सन है, चाहे वो आपके लाइफ का कभी पार्ट रहा हो सकता है ये आपका पहले पार्टनर भी रहा हो सकता है, अब नहीं है वो आपका पार्टनर। कहीं ना कहीं वो जल रहा है बुरी तरीके से आपकी खुशियों को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर। और आपका ये जो बदलाव है ना, आपके जो पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी में जो चेंज आया है चीज़ों से लड़ने के लिए, या चीज़ों को देखने का जो तरीका आपका जीवन में बदला है, आप जिस तरीके से इस समय हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, उस चीज़ को देखकर, आपके इस बदलाव को देखकर जान लीजिए उस इंसान की, वो जो बंदा है, जो जो भी औरत है या पर्सन है, जान लीजिए वो इस समय भयानक ये जो स्थिति है, आपका बदलाव है, ये उसके लिए साबित हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। हर प्रकार के उत्सव, हर प्रकार के जश्न इस समय आपके अराउंड होते रहेंगे, आपको खुशियां भी मिलेंगी। किसी तरीके की कोई पार्टी भी हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई जश्न हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी। अब दोस्तों अगर हम आज का दूसरा कार्ड देख लें, यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस समय आप मेंटली काफ़ी एक्टिव हैं। और मेरा ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस समय आप चीज़ों को और गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस समय काफ़ी अलर्ट हैं। बेसिकली इस समय आप अपने बुद्धि का बहुत यूज़ करने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। आपके साथ पास्ट में हुए कुछ भी जो साजिश थी, उसके बारे में आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप पता लगाने की कोशिश करें। इस समय आप बहुत एक्टिव रहेंगे अपने बुद्धि से, और चीज़ें आपके सामने निकल कर भी आएंगी। आपका इस समय ना जो क्यूरियस नेचर है, जो उत्सुकता है जानने की, किसी चीज़ की जिज्ञासा आपके अंदर इस समय बहुत सॉलिड, आपके अंदर जो जिज्ञासा की जो एक कैसे कह सकते हैं जो एनर्जी है, वो इस समय मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और ये कार्ड भी इशारा कर रहा है कि इस समय जिज्ञासा की ऊर्जा बहुत तेज़ रहेगी आपके अंदर, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए पूरे फुल पावर से आप इस समय लग जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता भी चलने वाला है। जो हिडन फैक्टर्स रहे होंगे, जो छुपी हुई बातें रही होंगी, वो निकल के सामने आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये सिर्फ किसी हिडन चीज़ को ही खाली नहीं दिखाने वाला, बल्कि कोई नया काम भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं जिसमें बुद्धि का बहुत यूज़ होने वाला है आपके। और इस समय चूंकि आप एक्टिव बहुत हैं, इस समय आपकी जो एनर्जी है ना वो एक्टिवेट हो रखी है, जो बुद्धि से रिलेटेड है। तो आप पूरी तरीके से इस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं चीज़ों को समझने में, जो कि बहुत इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिवनेस की वजह से आप चीज़ों को समझेंगे भी, रास्ता भी निकालेंगे, और जैसे हर चीज़ को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके का एक माहौल बना रहेगा आपके अराउंड, इर्द गिर्द। और ये कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो शुरू हो सकता है, और इसमें आपके दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से इस समय कर भी पाएंगे, क्योंकि वो पावर भी आपके पास है, वो एनर्जी भी आपके साथ है इस समय, और फुल ऑन आपकी बुद्धि भी इस समय उस चीज़ को लेके बिल्कुल एक्टिवेटेड है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है दोस्तों। इस कार्ड से भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा गाइडेंस आया है आज के लिए। अब दोस्तों आज का अगर हम तीसरा कार्ड देखें, यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। दोस्तों 6 ऑफ कप्स एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये जो कार्ड होता है दोस्तों, ये यही बताता है कि पुराने टाइम का, मतलब आपके पास्ट लाइफ का जो बीता हुआ एक अच्छा पल था आपके जीवन का, सुखद जो टाइम फ्रेम था, और आपके बचपन, वो आपके बचपन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये जो अनुभव, आपके जो एक्सपीरियंस जो थे पास्ट के, ये उस ओर इशारा करता है कि वो लौट के वापस आ सकते हैं। मतलब आपको वो चीज़ें याद आएंगी, तो उससे एक्सपीरियंस आपको जो होगा, जो आप फील करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा।
ये कह सकते हैं बहुत सिंपल तौर पे आपके अंदर के फीलिंग को दर्शाता है कि बिना किसी मतलब के किसी से प्यार होना, स्नेह होना, ये उस भावना को दर्शाता है दोस्तों। बेसिकली आपके अंदर ऐसी इस समय जो सोच समझ रहेगी वो ऐसी बनी रहेगी इस टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई पुराना आपका कोई फ्रेंड हो जिससे आप दोबारा मिलें, वो आपके लाइफ में वापस आए किसी रीज़न से, या किसी भी कुछ ऐसा संयोग बने कि जिससे ये पुराना जो मित्र है वो आपसे मिले, चाहे वो आपके बचपन का दोस्त हो, आपके स्कूल का फ्रेंड हो, परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हो, और कोई पुराना आपका प्रेमी भी हो सकता है जिससे आप मिले, कोई एक्स आपका हो सकता है, कोई एक्स हो सकती है जिससे आप मिलें, और जैसा कि मैंने बताया फैमिली का भी सदस्य हो सकता है कोई पुराना। सो बेसिकली कोई एक ऐसा पुराना एक्सपीरियंस हो, वो इंसान हो, कुछ भी भावना, इंसान, कुछ भी हो सकती है जो वापस लौट के आपके जीवन में इस समय आ सकता है या आ सकती है। और ये आपको कह सकते हैं ना एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग दिलाएगा, एक पास्ट के टाइम फ्रेम का उस समय की याद आपको दिलाएगा जो आपने कभी जिया था। अब जैसे अगर आपके स्कूल का कोई दोस्त आपको मिलेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो बातें याद आ सकती हैं कि बचपन में किस तरीके से आप उनके साथ स्कूल जाया करते थे, या जो भी एक्सपीरियंस ओवरऑल उस टाइम फ्रेम का रहा होगा, हर एक चीज़ आपको नॉस्टैल्जिया मोमेंट में लेकर जाएगा, पुराने यादें आपको दिला सकता है। तो आपको इससे यही चीज़ सीखने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये जो कार्ड है ना, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समय ये जो भी एनर्जी का फ्लो आपके लाइफ में रहने वाला है, ये आपको यही दर्शाता है कि पास्ट से कुछ सीखना या समझने की ज़रूरत है आपको। जो भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिया है पास्ट से, वो आज और आगे चल के आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। कुछ ना कुछ उन एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया ही होगा, और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा अपने किसी पुराने इस तरीके से जानने वाले इंसान से मिलने पर, या ऐसी अगर थॉट्स आपके मन में आते हैं, वो यादें आती हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको सिखा कर ही जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, ये भी आपके लिए। अब दोस्तों आज का अगर हम लास्ट और फोर्थ कार्ड को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों देखिए, ये कार्ड यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो भी बोया है वो काटने का समय धीरे धीरे करके अब करीब आ चुका है, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है जो चेंज होने वाला है। बेसिकली अगर आप इस कार्ड की अगर गहराई से अगर जानने की कोशिश करें, जो जिस एनर्जी की ओर ये इशारा कर रहा है वो यही बताने की ओर इशारा कर रहा है कि आपने जो भी आपने हार्डवर्क किया है किसी चीज़ को लेकर, कोई ऐसा गोल आपने अपने मन में रखा था जिसको आपको अचीव करना था, उसके लिए आपने मेहनत भी की है काफ़ी समय से और आज भी कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं दोस्तों कि अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि अब उसका जो परिणाम है वो आपके सामने आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ये डाउट भी हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि पता नहीं जिस चीज़ के लिए आप ये अब मैं मेहनत कर रहा हूँ वो चीज़ रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, या वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है वो चीज़ 100% है, सक्सेसफुल वो होके रहेगा। ये कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन इसी चीज़ का दे रहा है। ये कार्ड जब भी आता है वो यही बताने की कोशिश करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो इमेज है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज है, जिसमें ये चीज़ शो कर रहा है कि एक पर्सन अपनी मेहनत करने के बाद वेट कर रहा है कि उसको उसका रिजल्ट कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको रिजल्ट मिलने का अब समय करीब आ चुका है, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए आपने जो बोया है वो काटने का वक्त आने वाला है, और आपने बहुत मेहनत की है दोस्तों, ये मैं बता दूं। यहाँ कोई डाउट नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है। जिस भी चीज़ के लिए आपने ये मेहनत की, एक लड़ाई आपने जो लड़ी अपने जीवन में, वो आसान नहीं रहा होगा। वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी हार्डवर्क आपने की होगी, बहुत पेशेंस भी आपने रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि अब समय आ रहा है कि उस चीज़ का फल भी आपको मिलने वाला है, और जो आपसे जलने वाले हैं, जिनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है, वो कितनी भी कोशिश कर लें आपकी इस मेहनत पर वो पानी नहीं फेर सकते, क्योंकि आपने जो बोया है वो अब काटने का समय आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों, ये साफ दिख रहा है। ये एनर्जी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और यूनिवर्स भी ये चीज़ बता रहा है कि आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, दिन रात जिस चीज़ के लिए आपने अपना सब कुछ आपने दांव पे लगाया है, तो ऑफ कोर्स वो काम आपका पूरा अब होकर ही रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता।
और इसी चीज़ के लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड उन सब को महादेव से प्रार्थना करके ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन सारी नेगेटिविटी को जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर वापस भेज दें 100 गुना करके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। एक बहुत पॉजिटिव ऑरा आपके अराउंड क्रिएट हो जाए दोस्तों कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और सारी जितनी भी नेगेटिविटी है गो बैक टू दी सेंडर 100% होके गो बैक टू दी सेंडर। तो दोस्तों आज की रीडिंग अगर हम देखें तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके फेवर में, और मैं कल फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, हर हर महादेव, जय माँ काली।